वेलकम क्लास। आज हम इस वीडियो लेक्चर में ह्यूमन बींग्स के अंदर होने वाले सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। जब हम सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ते हैं डेवलपमेंटल बायो में, तो हम इंसेक्ट का भी सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ते हैं, प्लांट्स का भी पढ़ते हैं, एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन भी पढ़ते हैं और ह्यूमन बींग का भी पढ़ते हैं। इसी के साथ जेनिक बैलेंस थ्योरी, गन एंड्रोमॉर्फ, ये सारी चीज़ें हम सेक्स डिटर्मिनेशन में पढ़ते हैं। फिलहाल हम आज इस क्लास में ह्यूमन बीइंग में होने वाले सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। इसके अंदर सबसे पहले हम सेक्स क्रोमोसोम सिस्टम को देखेंगे। सबसे पहले जनरली 4 टाइप के सेक्स क्रोमोसोम सिस्टम होते हैं। फर्स्ट आता है XXXO सिस्टम, सेकंड आता है XXXY सिस्टम, थर्ड आता है ZZZW सिस्टम एंड लास्ट आता है ZZZO सिस्टम। O या 0 भी कह सकते हैं हम। तो 4 टाइप के सेक्स क्रोमोसोम सिस्टम पाए जाते हैं। सबसे पहले आता है XXXO सिस्टम। XXXO सिस्टम में इस प्रकार के सिस्टम में जो फीमेल होती हैं वह XX क्रोमोसोम रखती हैं सेक्स क्रोमोसोम के फॉर्म में फीमेल के अंदर, और मेल के अंदर एक ही X क्रोमोसोम होता है, इसलिए उसके अंदर X0 या XO कंडीशन पाई जाती है। यह इस टाइप का जो सिस्टम है कि फीमेल के अंदर XX क्रोमोसोम होंगे, फीमेल के अंदर सिंगल एक X क्रोमोसोम ही होगा। यह एक बग होता है प्रोटीनर। इस प्रोटीनर के अंदर पाया जाता है, इसीलिए इसको प्रोटीनर टाइप का सेक्स क्रोमोसोम सिस्टम भी कहते हैं, इस XXXO को। यह इसी के साथ ग्रॉस अपर के अंदर भी इसी टाइप का सिस्टम पाया जाता है। इसके बाद में सेकंड आता है XXXY। ये हम सब जानते हैं कि फीमेल के अंदर XX होंगे और मेल के अंदर XY सिस्टम होगा। किसके अंदर? ह्यूमन बीइंग के अंदर। नेक्स्ट थर्ड आता है ZZZW सिस्टम। ZZZW सिस्टम इसका अपोजिट होता है कि यहाँ पर XX जो सेम क्रोमोसोम है वो फीमेल में है, यहाँ पर सेम क्रोमोसोम मेल के अंदर है, और अपोजिट वाले हैं वह फीमेल के अंदर है। तो इस टाइप का सिस्टम फिशीज के अंदर, मछलियों के अंदर, इसी के साथ स्नेक्स के अंदर, लिजार्ड्स के अंदर और सिल्कवर्म जो रेशम का कीट होता है उसके अंदर देखा गया है। लास्ट आता है ZZZO सिस्टम। ये भी इसी तरह होता है कि ZZ जो होता है वह मेल के अंदर होता है और ZO सिस्टम फीमेल के अंदर पाया जाता है। इस प्रकार का सिस्टम पिजन में, डक में, मोथ और बटरफ्लाई, इन 4 एनिमल्स के अंदर इस टाइप का सिस्टम पाया जाता है। तो इंसेक्ट के अंदर जनरली सारे टाइप के सिस्टम देखे गए। ग्रास अपर में इस टाइप का है, ये ड्रोसोफिला में।
ड्रोसोफिला के अंदर इस टाइप का देखा गया है, सिल्कवर्म भी आया, इधर मोथ बटरफ्लाई है। तो इंसेक्ट में जनरली सारे टाइप के सिस्टम देखे गए हैं। तो यहाँ पर कुछ बात मैं और बता रहा हूँ कि यहाँ पर मेल के अंदर एक्सओ सिस्टम है और फीमेल में सेम क्रोमोसोम है। तो यहाँ पर इसका मेल सेक्स डिटर्मिनेशन को रेगुलेट करता है कि आने वाली जो प्रोजेनी है या मेल बनेगी या फीमेल बनेगी, यह यहाँ पर मेल पे डिपेंड करता है, क्योंकि मेल के पास दो अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम है। इसलिए यहाँ पर ह्यूमन बीइंग के अंदर भी जिसके अंदर हेट्रोगेमेटिक कंडीशन है, जो अलग अलग सेक्स क्रोमोसोम वाले गैमेट्स बना रहे हैं, उनको उनके ऊपर ही सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मेल के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे वाली संतान जो होगी वह मेल होगी या फीमेल होगी, यह यहाँ मेल पर डिपेंड करता है। यहाँ इसके अंदर फीमेल पर डिपेंड करता है, जस्ट अपोजिट है, क्योंकि फीमेल के पास दो अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम हैं। और यहाँ पर भी फीमेल पर डिपेंड करता है, क्योंकि फीमेल हेट्रोगेमेटिक कंडीशन शो कर रही है इसलिए। तो ये बेसिक सेक्स क्रोमोसोम सिस्टम थे। इसके बाद में कुछ मैं और बात बता रहा हूँ। 3 कंडीशन होती है। एक कंडीशन होती है प्रोगैमिक, एक कंडीशन होती है सिनगैमिक, एक कंडीशन होती है एपीगैमिक। प्रोगैमिक का मतलब होता है यदि सेक्स डिटर्मिनेशन फर्टिलाइजेशन से पहले ही गैमेट के अंदर ही डिटरमाइन हो चुका है। ये गैमेट है, हैप्लॉइड गैमेट है, इसके पास डिटर्मिनेशन हो चुका है कि यह मेल बनाएगा या फीमेल बनाएगा, तो इस कंडीशन को प्रोगैमिक कहते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन फर्टिलाइजेशन से पहले ही डिटरमाइन हो चुका है। यह बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले डिटरमाइन हो चुका है। इसका एग्जाम्पल हम जानते हैं कि हनी बी और वेस्प के जो मेल होते हैं, वो फीमेल के जो हैप्लॉइड एग्स होते हैं, जो बिना फर्टिलाइज हुए हैं, जो अनफर्टिलाइज एग्स होते हैं, उनमें डायरेक्ट पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा मेल बनते हैं। तो मेल उन गैमेट से बनेंगे जो हैप्लॉइड होते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के। तो इससे पहले ही हो चुका है, इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्टिलाइज नहीं करेंगे वो मेल ही बनाए। तो डिटर्मिनेशन हो चुका है सेक्स का, उनके अंदर मेल बनाने का। ड्रोन्स ऑफ हनी बी एंड वेस्प। सेकेंड आता सिनगेमिक, कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो हो रहा है वो उसी टाइम के दौरान हो रहा है जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है। यहाँ एग, हैप्लॉइड एग और हैप्लॉइड स्पर्म जब मिलते हैं तो जो जाइगोट बन रहा है 2n, उसके अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन हो चुका है कि वह मेल बनाएगा या फीमेल बनाएगा। यह ह्यूमन बीइंग के अंदर पाया जाता है कि फर्टिलाइजेशन के दौरान ही होता है। यदि यहाँ हम जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग में मेल पर डिपेंड करता है सेक्स डिटर्मिनेशन, तो मेल के द्वारा जो स्पर्म बनाए जाते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। ऐसे कुछ स्पर्म्स जिनके पास में एक्स क्रोमोसोम होगा, और ऐसे कुछ स्पर्म जिनके पास वाई क्रोमोसोम होगा। तो एक्स क्रोमोसोम वाला फीमेल के एग, जिसके अंदर हमेशा ही एक्स होता है क्योंकि फीमेल के पास एक्स होते हैं, इसीलिए जब भी यह एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म, जिसको गायनोस्पर्म कहेंगे, यह एक्स इस वाले से मिलेगा तो फीमेल बनेगी। यदि वाई और ये एक्स वाला मिलेगा तो मेल बनेगा। तो इसको हम कहते हैं गायनोस्पर्म, इसको कहते हैं एंड्रोस्पर्म। तो मेल पे डिपेंड करता है फर्टिलाइजेशन के दौरान कि वह कौन सा नेक्स्ट प्रोजेनी का सेक्स बनाएगा। उसके बाद में लास्ट आता है एपीगेमिक, कि फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन के दौरान हुआ इस दौरान, और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद में सेक्स डिटर्मिनेशन पॉसिबल होता है। जैसे 2n जाइगोट बन गया, अभी तक कोई डिटर्मिनेशन नहीं है कि ये मेल बनाएगा या फीमेल है या कुछ और कंडीशन है। तो यहाँ हम मानते हैं कि एग बना है, इस एग से कुछ लार्वा बना दिए हमने, और लार्वा से या तो वर्कर बनेंगे जो 2n स्टेराइल फीमेल है, या क्वीन बनेगी जो 2n फर्टाइल फीमेल है।
तो यह डिटर्मिनेशन होता है हनी बी के अंदर। हनी बी के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, डिपेंड ऑन वर्कर्स पे। वर्कर्स जो हैं वो वर्कर्स यदि उन लार्वा को ये वर्कर्स बी ब्रेड फूड खिलाते हैं, यदि बी ब्रेड देंगे ये इन लार्वा को तो उनसे वर्कर ही बनेंगे। यदि इसके बी ब्रेड नहीं देकर वह उनको रॉयल जेली फूड खिला देते, रॉयल जेली, तो उनसे क्वीन बन जाती हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन फर्टिलाइजेशन के बाद में डिटरमाइन होता है। तो 3 कंडीशन है, फर्टिलाइजेशन से पहले, फर्टिलाइजेशन के दौरान और फर्टिलाइजेशन के बाद में। ये 3 कंडीशन है। हमारे को ह्यूमन का सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है, तो मैं सबसे पहले ह्यूमन का सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले जेनाइटल रिज जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन है एम्ब्रियो के अंदर, जब फीटस की कंडीशन है उस दौरान जेनाइटल रिज से कुछ स्पेशल टाइप के पैराक्राइन फैक्टर्स निकलते हैं, कुछ सब्सटेंसेस सीक्रेट होते हैं। जैसे मैं नाम बता रहा हूँ, सीक्रेशन ऑफ गाटा-9, FGF9, ये इनका सीक्रेशन होता है। ये सब्सटेंसेस अनडिफरेंशिएटेड गोनाड के पास जाते हैं, जिसका ऐसा कोई गोनाड जो भी डिफरेंशिएट नहीं होगा कि उससे ओवरी बनेगी या टेस्टिस बनेगा। अनडिफरेंशिएटेड गोनाड, जिसको हम बाइपोटेंशियल गोनाड भी कहते हैं। इस गोनाड के पास में जब गाटा-9 और FGF9 आते हैं तो इसके अंदर एक स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेस होगा। एक्सप्रेशन ऑफ इस गोनाड के अंदर SOX9 जीन, यह जीन एक्सप्रेस होने के बाद में इसी अनडिफरेंशिएटेड गोनाड के अंदर सर्टोली सेल्स बन जाती है। अब ये गोनाड ऐसा बन गया है और इसके अंदर कुछ सेल्स बन गई हैं, इनको कहते हैं सर्टोली सेल्स। हम जानते हैं कि टेस्टिस के अंदर सर्टोली सेल्स होती हैं। सर्टोली सेल्स को हम नर्स सेल्स भी कह सकते हैं, हम सस टेंटिकुलर सेल्स भी कहते हैं उनको। यहाँ सर्टोली सेल्स बनी है। इन सर्टोली सेल्स से एक हार्मोन निकलता है, एंटी मुलेरियन हार्मोन। एंटी मुलेरियन हार्मोन, यह हार्मोन मुलेरियन डक्ट के फॉर्मेशन को रिप्रेस करता है। देखो नाम में छिपा है, एंटी मतलब अपोजिट है और मुलेरियन डक्ट, तो रिप्रेशन हो जाता है किसके फॉर्मेशन का? मुलेरियन डक्ट का, रिप्रेशन ऑफ मुलेरियन डक्ट फॉर्मेशन। इस वजह से यहां पर रिप्रेशन हो, इस मुलेरियन डक्ट नहीं बनती, इस वजह से ओवरी का रिप्रेशन हो जाता है कि इसके अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन नहीं बनेगा। रिप्रेशन ऑफ ओवरी, ओवरी फॉर्मेशन, क्या फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स हैं वो नहीं बनेंगे। तो क्या बनेगा? मेल वाले बनेंगे। यहां पर कुछ सेल्स और भी हैं इसके पास में, इन सेल्स को हम क्या कहते हैं? लेडिक सेल।
लेडिक सेल्स को हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। इनके द्वारा एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। जो सब जानते हैं हम कि मेल सेक्स हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। ये टेस्टोस्टेरोन इस लेडिंग सेल्स पे से निकलता है। यह टेस्टोस्टेरोन वोल्फियन डक्ट बनाता है और वोल्फियन डक्ट से मेल के अंदर जो इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनका डिफरेंशिएशन हो जाता है और इंटरनल सेक्स ऑर्गन बन जाते हैं मेल के अंदर वोल्फियन डक्ट से। और यही हार्मोन कन्वर्ट होता है बाद में डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में। डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में जब एक कन्वर्ट हो जाता है यही हार्मोन, तो इससे उस मेल के अंदर एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स बन जाते हैं, उसमें बन जाते हैं। तो इन दोनों को एक्सटर्नल और इंटरनल बन जाते हैं, तो उसका पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बन जाता है। इस दौरान यह होता है जब मेल के अंदर टेस्टिस बनाए जाते हैं, तो इस यह कंडीशन होती है। तो हमें याद रखना इस सीक्वेंस को कि टेस्टोस्टेरोन से वोल्फियन डक्ट बनती है जिससे इंटरनल सेक्स ऑर्गन बनते हैं, और ये जब टेस्टोस्टेरोन डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है तब उससे एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। मेरे को यह नाम एक ट्रिक से याद है, मैं आपको भी बता रहा हूँ। एक वर्ड होता है जैसे किसी का नाम होता है ट्विंकल, ये नाम है, तो टेस्टोस्टेरोन से वोल्फियन डक्ट बनती है और वोल्फियन डक्ट से इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। तो आप इससे याद रख सकते हो और इसका अपोजिट कर दो कि टेस्टो से वोल्फियन बनती है और इंटरनल बनते हैं, तो टेस्टो जब डाईहाइड्रो में कन्वर्ट होगा तो वह उससे एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन बनेंगे। तो यहाँ से हमेशा याद रखना कि टेस्टोस्टेरोन वोल्फियन डक्ट बनाता है, उससे इंटरनल सेक्स ऑर्गन बनते हैं। यहाँ पर मेल के अंदर ये कंडीशन मिलती है, लेकिन जब फीमेल के अंदर जब सेक्स डिटर्मिनेशन होता है तो उसमें क्या ऐसी क्या कंडीशंस होती हैं मैं आपको बता रहा हूँ। पहले जब मेल बनता है तो जीन एक्सप्रेशन हुआ कि कौन कौन से, अभी अपन ने पढ़ा था कि SOX9 जीन का एक्सप्रेशन हुआ तभी जाके मेल बना है। तो मैं यहाँ एक फ्लो चार्ट की तरह बना रहा हूँ। एक जीन होता है SOX9, इस जीन से SF1 जीन का एक्सप्रेशन होता है, SF1 जीन की वजह से SRY जीन का एक्सप्रेशन होता है, और SRY जीन जब एक्सप्रेस होता है तब क्या बनता है, टेस्टिस बनते हैं। तो सबसे पहले मैंने यही बताया था यहाँ पर कि SOX9 जीन का एक्सप्रेशन हुआ है, तो SOX9 जीन से आगे के सारा सीक्वेंस चला है। SOX9 ने SF1 को एक्टिवेट कर दिया है, SF1 ने SRY को, और SRY ने टेस्टिस बना दिए। यहाँ पर जब SF1 एक्टिवेट होता है तो यह एक दूसरे जीन को रिप्रेस करता है, रोकता है 1-4A। ये कंडीशन जब मेल सेक्स ऑर्गन बन रहे होते हैं तब ये कंडीशन चलती है, लेकिन हमें फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स बनाने हैं तब कंडीशन यही रहेगा। इस दौरान क्या होगा, SOX9 है, SOX9 ने SF1 को एक्टिवेट किया, ये है, और आगे की कंडीशन में SRY है और SRY से टेस्टिस है, लेकिन हमें टेस्टिस बनाने नहीं है। इस दौरान क्या होता है, एक जीन होता है DEX1 जीन, ये एक्सप्रेस होता है, और DEX1 जीन जब एक्सप्रेस होता है तो ये SF1 को रिप्रेस करता है। SF1 आपको पता रिप्रेस हो गया तो SRY भी रिप्रेस हो गया, टेस्टिस भी रिप्रेस हो गया, तो इसका फॉर्मेशन भी रिप्रेस हो गया। जब SF1, यहाँ हमने पढ़ा है कि SF1 1-4A को रिप्रेस करता है। अब आपके पास SF1 है ही नहीं है क्योंकि DEX1 ने उसको रोक दिया, तो
SF1 का एक्सप्रेशन नहीं हुआ तब क्या होगा, 1-4A एक्सप्रेस हो जाएगा, और 1-4A एक्सप्रेस होगा तब क्या बनेंगी, ओवरी। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि 1-4A एक्सप्रेस नहीं हो रहा था, इसलिए ओवरी नहीं बन रही थी। यहाँ पर क्या है, 1-4A एक्सप्रेस हो रहा था तो ओवरी बन रही थी। तो जीन यहाँ पर काम आ रहे हैं, कौन कौन से जीन आ रहे हैं, देखिए यदि मेल होता है तो मेल के अंदर एक X क्रोमोसोम होता है, एक Y क्रोमोसोम होता है, और फीमेल है तो उसके अंदर 2 X क्रोमोसोम है। तो यहाँ पर मेल के अंदर Y क्रोमोसोम के ऊपर एक तो जीन है SOX9 जीन, SOX9 जीन है, और एक जीन है SRY जीन है। इस वजह से इन दोनों का एक्सप्रेशन हुआ, टेस्टिस बने हैं। और यहाँ पर फीमेल है तो फीमेल के अंदर X क्रोमोसोम पे, Y पे नहीं, X पे DEX1 जीन होता है, और एक जीन और होता है 1-4A जीन है। तो इसके पास में 2 X क्रोमोसोम होते हैं तो दोनों पे ही 2 कंडीशन है, DEX जीन के भी 2 जीन है और 1-4A के भी 2, क्या कह सकते हैं, होमोजाइगस कंडीशन है, इसके पास में 2 जीन है इन दोनों के। यहाँ पर इसके पास में X क्रोमोसोम भी है मेल में, तो इसके पास भी DEX1 जीन है और 1-4A जीन भी हैं, लेकिन रिप्रेस किसने कर दिया, इन जीन्स, SF1 जो जीन है जो Y के पास ही होता है, उसने 1-4A को रिप्रेस कर दिया, इसलिए उसके अंदर ओवरी नहीं बनी है। यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं हुई है। यहाँ पर क्या हुआ, DEX1 जो जीन है, DEX1 इसके पास भी है, वो एक्सप्रेस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि DEX1 की कॉपी एक ही है। यहाँ पर DEX1 की 2 कॉपी है, इसीलिए DEX1 एक्टिवेट होता है। हमेशा याद रखना है हमें कि DEX1 जीन हमेशा 2 लोकस की प्रेजेंस में ही एक्सप्रेस होगा, एक्सप्रेस ड्यूरिंग 2 लोकस। तो इस तरह से ये सेक्स डिटरमिनेशन होता है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। इसके बाद में मैं आपको X क्रोमोसोम और Y क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ कि X क्रोमोसोम कैसा होता है और Y क्रोमोसोम कैसा होता है। ये X क्रोमोसोम बना दिया मैंने, इसकी शॉर्ट आर्म है, ये इसकी लॉन्ग आर्म है, इसकी भी शॉर्ट आर्म, इसकी भी। हम जानते हैं कि X क्रोमोसोम फीमेल के अंदर मिलता है और Y क्रोमोसोम मेल में होता है ना। तो X क्रोमोसोम तो मेल में और फीमेल दोनों में पाया जाता है, मेल फीमेल दोनों में, जबकि Y क्रोमोसोम सिर्फ मेल में देखा गया ह्यूमन बीइंग के अंदर। X क्रोमोसोम के पास में 1000 जीन पाए जाते हैं और इसके पास 231 जीन होते हैं। स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम है, सबसे छोटा क्रोमोसोम है अपने में, स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम है। इसके पास 231 जीन है, सबसे कम जीन रखता है क्योंकि सबसे छोटा है। इसके बाद में एक जीन होता है DMD जीन, डुकिनी मस्कुलर डिस्ट्रोफिन जीन, डुकिनी मस्कुलर डिस्ट्रोफिन जीन। यह जीन X क्रोमोसोम के पास पाया जाता है, सबसे बड़ा क्रोमोसोम होता है, लार्जेस्ट क्रोमोसोम है। ह्यूमन जीनोम का सबसे लार्जेस्ट क्रोमोसोम कौन सा है, DMD जीन जो है वह X क्रोमोसोम पे पाया जाता है। और सबसे छोटा जो क्रोमोसोम होता है वो Y पे होता है, उसको कहते हैं TDF जीन, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। ये सबसे छोटा क्रोमोसोम होता है जो Y क्रोमोसोम पे पाया जाता है, TDF जो टेस्टिस बनाता है। इसके बाद में इसके ऊपर अपन और ज़्यादा डिटेल पढ़ते हैं तो यहाँ पर स्यूडो ऑटोसोमल रीजन होते हैं दोनों तरफ, इसके अंदर भी होते हैं। इसके स्यूडो ऑटोसोमल रीजन, ये वाला जो शॉर्ट आर्म पे होता है वो बड़ा होता है, जिसके पास लगभग 16 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इसके पास 4 क्रोमोसोम होते हैं इस स्यूडो ऑटोसोमल रीजन के पास में। बीच में 23 जीन्स होते हैं, कुछ स्यूडो जीन्स होते हैं, तो जनरली ज़्यादा जीन्स होते नहीं। वैसे 231 जीन है लेकिन सारे फंक्शनल नहीं है, कुछ स्यूडो जीन्स की फॉर्म में रहते हैं इसके पास में। तो ये X और Y क्रोमोसोम्स हैं। थैंक यू।